साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रकाशित करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश वार्षिक संकलन करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इस पुस्तक को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो 11वां टॉपिक है या सेक्शन है विविध, इसको यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन और खेल प्रदेश बचेगा। इसके बाद ये पूरी पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये करंट अफेयर आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में इंडस फूड 2024 कहां आयोजित हुआ। इंडस फूड 2024, तो यह आपका उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया इंडिया एक्सपोजिशन सेंटर में। किसके द्वारा? वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा। अगला है, हाल ही में किसके नाम विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है स्मिता श्रीवास्तव के। स्मिता श्रीवास्तव ये कहाँ की हैं? प्रयागराज की हैं। ठीक है, प्रयागराज की हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव निम्न में से कौन सी है? तो इसका नाम है बाराकुडा। क्या नाम है? बाराकुडा। ये भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। इसे दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया और इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे केरल के अलापुजा में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान विषयक उद्बोधनों का एक संकलन है। आगे बढ़ते हैं, 29 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुराना रामनगर ग्राम में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? तो कहां पर? वाराणसी के पुराना रामनगर ग्राम में किया है। ठीक है, अगला है, 27 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की किस धारा के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एमए को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो धारा 3(1) के तहत घोषित किया गया है। सरस फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया दिसंबर 2023 में। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ, ये कथन सही है। संस्कृत मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका नोडल मंत्रालय क्या है? संस्कृत मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही जगह, केवल कथन एक सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना है सही कौन सा। पहला, 17 दिसंबर 2023 को लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पीएनटी ग्राउंड में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया, ये कथन सही है आपका। दूसरा, अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया, ये भी सही है। तीसरा, अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित किया गया, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दिवसीय आयोजन था लखनऊ में। आगे बात करते हैं, हाल ही में 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया। ठीक है, नागालैंड में दिसंबर 2023 में। अगला है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, 4 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो रिज शब्द को। किसको? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी प्रेस है इसने रिज शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। रिज का जो मतलब होता है, यह शब्द जो है सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली के महरौली स्थित शमशी तालाब जहाज महल में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक चेतना बढ़ाना। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो हेलुसिनेट को। देखिए
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को घोषित किया, जबकि ऑक्सफोर्ड ने जो है रिज शब्द को घोषित किया है। हेलुसिनेट का अर्थ होता है कुछ ऐसा सुनाई देना, दिखाई देना या महसूस होना जो वास्तव में मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नवंबर 2023 को किस एयरलाइन ने 28 नवंबर 2023 को किस एयरलाइन ने 100% टिकाऊ विमान 100% टिकाऊ विमानन ईंधन से संचालित विश्व की पहली उड़ान संचालित कर इतिहास रचा है? तो वर्जिन अटलांटिक ने। ठीक है, ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक के द्वारा यह उड़ान की गई। कहां से? लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से। और कहां उतरा है यह? यूएसए के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, अगला है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास जो है दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा। पहला, हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कथन सही है। इंडिगो तथा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मध्य हुए समझौते के अनुसार इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। ये कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, तो यह एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, मतलब नया बन रहा है। ठीक है, जो दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में स्थित है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चौथे चरण के पूर्ण होने के बाद यह प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता से परिपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। सातवें गंगा उत्सव 2023 सातवें गंगा उत्सव 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, 4 नवंबर 2023 को इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। नहीं, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। सातवें गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ है? नई दिल्ली में किया गया, जबकि दिल्ली से होकर गंगा जी नहीं गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी बात करें। 4 नवंबर 2008 को ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। देखिए, इस वर्ष यह सप्ताह जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह आपका, या इंग्लिश में कहते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक, यह सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। इसकी थीम जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। तो ये थीम इसकी सही नहीं है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो ये महत्वपूर्ण है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य तक मनाया गया। तो पहला ऑप्शन सही, पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिए, यह सप्ताह प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जो कि 31 अक्टूबर को होती है, वाले सप्ताह में के दौरान मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और किसने लिखी है? तो रघुराम राजन और रोहित लांबा ने मिलकर के लिखी है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। हाल ही में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास जो है आपका वाडीनार में, कहाँ पर? वाडीनार, गुजरात के वाडीनार में आयोजित किया गया। ठीक है, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2023 आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ जालौन में। राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश के जालौन में आयोजित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन वीरांगना झलकारी बाई की याद में उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। अगला है 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव 2023 में राम की पैड़ी
कि विभिन्न घाटों पर कितने दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। कितने दिए एक साथ जलाए गए? 22,23,000, 22,23,000 दिए जलाए गए अयोध्या के राम की पैड़ी पर। ये यहाँ पर जो उसका उद्घाटन किया किसने किया? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये 7वां संस्करण था इस प्रकार का। अगला है नवंबर 2023 में आयोजित जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है, ध्यान रखिएगा। महिलाएं पानी के लिए महिलाएं। ठीक है, देखिए उड़ीसा अर्बन एकेडमी इसकी नॉलेज पार्टनर है। उड़ीसा अर्बन एकेडमी इसकी जो है नॉलेज पार्टनर है। इस अभियान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की भी भागीदारी है। अगला है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो देखिए किसको घोषित किया गया है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने रिच को घोषित किया, कैम्ब्रिज ने हेजुलेशन को किया। ठीक है, और आपका इसने जो है किसको किया है? कोलिंस ने एआई को किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, क्या नाम है? कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया। कोस्टा सेरेना किस देश का क्रूज लाइनर है? तो यह इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, इसका शुभारंभ मुंबई से किया गया। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दक्षिण एशिया के प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई है। यह कथन सही है। दूसरा, यह एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल पूर्ण रूप से विमान पुनर्प्राप्ति के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित व अत्याधुनिक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट से सुसज्जित है। ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बने तूफान हामून किस देश के समुद्री तट से टकराया? तो ये बांग्लादेश से। कहां से टकराया? बांग्लादेश से। ठीक है, हामून जो ये आपका तूफान था ये बांग्लादेश से टकराया अक्टूबर 2023 में। इसका नामकरण जो है हामून किसने किया? ईरान के द्वारा किया गया। यहां ध्यान रखिए कि जून 2023 में अरब सागर में बिपरजॉय नामक प्रबल चक्रवाती तूफान आया था जो कि आपका गुजरात वाले तट पर टकराया था। इसका नाम बांग्लादेश की तरफ से सुझाया गया था, बिपरजॉय। बिपरजॉय। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे 4 चीजें दी गई, 4 विकल्प दिए गए। पहला है 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, सही है। यह ट्रेन एकता नगर, केवड़िया के एकता नगर से अहमदाबाद के मध्य परिचालित है, सही है। इस ट्रेन में कोचों की संख्या 5 है। नहीं, इस कोच में कोचों की संख्या कितनी है? 3 है, 5 नहीं है, 3 है। तो सी सही नहीं है। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा संचालित है जिसे भाप लोकोमोटिव के सदृश डिजाइन किया गया है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है, तो देखिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, और ये कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में। अगला है अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव यह भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में प्राचीन भारतीय विरासत खोजने की एक पहल है। अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया। यह शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली की यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। अगला है हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है? तो भारतीय भाषा उत्सव जो है आपका 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मनाया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में किया था। और भारतीय भाषा दिवस जो है ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तमिल महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर 11 दिसंबर को ये इसका समापन हुआ। ठीक है, 28 सितंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस
राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये देहरादून में। कहाँ किया गया? देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। चौथा, EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2023 को किसने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। और परियोजना का क्रियान्वयन जो है असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। अगला है सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक सेकेंड, ये है आपका बी ऑप्शन। देखिए, आरोग्य मंथन कार्यक्रम ये किया क्यों गया? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे, 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष, तो ये जो आपका यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के विस्तार से होने वाले लाभों के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा, सही है। सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे, सही है। 10 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा, तो 10 करोड़ नहीं है, ये आंकड़ा जो है यहाँ पे दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका, एक सेकेंड, सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, टियर 2-3 शहरों में 1200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाएगी, ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। पीएम ई बस सेवा के संबंध में, पीएम ई बस सेवा के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पीएम ई बस सेवा 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बस सेवा योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी प्रदान की, यह कथन सही है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार से जुड़ी है, सही है। इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, ये भी सही है। इस योजना की अनुमानित लागत राशि 55,215 करोड़ रुपए होगी, नहीं, कितनी होगी? 57,613 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, एक सेकेंड, मुफ्त आईवीएफ उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मुफ्त आईवीएफ उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है आपका गोवा बन गया है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा 14 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच, सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है आपका शारजहां में, संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच, या इंग्लिश में कहें तो 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? टूडेज रिसोर्सेस टुमारोज वेल्थ, टूडेज रिसोर्सेस टुमारोज वेल्थ। पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, लेखक और मोटिवेशन गुरु रॉबिन शर्मा तथा भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ती डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे। सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव, सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपका नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन हुआ। उड़ीसा स्थित केएलएफ द्वारा एसएसवी प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा हिमालयन डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव एवं गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करना। मुख्य विषय क्या था? शक्ति भक्ति सभ्यागत संबंध वैश्विक विचार केंद्र के रूप में नेपाल। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया? तो अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ जो है नई दिल्ली से किया, नई दिल्ली से किया, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सितंबर 2023 में। ठीक है,
देखिए, इसके अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों से 7,500 कलशों में मिट्टी भरकर नई दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि देश के वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया। कौन है? नागालैंड बन गया है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। यह उड़ान सेवा किस एयरलाइन द्वारा संचालित होगी? तो इंडिगो के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा संचालित होगी। ठीक है, उड़ान सेवा का शुभारंभ लखनऊ से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2023 को किसने नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया? तो ये गिरिराज सिंह ने किया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? संवाद भूमिका संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान गिरिराज सिंह ने प्रारंभ किया है। ये ग्रामीण विकास मंत्री है। उसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 जो है आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ 10 से 12 अगस्त 2023 के मध्य में। इसका मुख्य विषय क्या था? इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड किसके द्वारा? इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा। अगला है राजमार्ग यात्रा। क्या है? महत्वपूर्ण है। राजमार्ग यात्रा जो है आपका ये NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। लक्ष्य क्या है? राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एक सहज अनुकूल वातावरण प्रदान करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित तथा अधिक सुखद यात्रा को बढ़ावा देना। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई केयर पोर्टल जो है यह विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने से, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ई केयर पोर्टल के बारे में। ठीक है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं? तो कुल 588 प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक डॉक्टर YS राजन के साथ किसने लिखी है? तो डॉक्टर YS राजन के साथ मिलकर के डॉक्टर APJM नजेमा मरे कयार ने लिखी। डॉक्टर APJM नजेमा मरे कयार ने लिखी है। ठीक है, इसका विमोचनकर्ता कौन रहे? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो लेखक जो है ध्यान रखिएगा डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर APJM नजीमा मरेकयार। तो पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। अनुवादक कौन है? शिवप्रिया श्रीनिवासन। आगे बात करते हैं 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। सही है। इस पुस्तक की थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव। नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किसके द्वारा? फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बैटल नॉट एट ओवर किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है विश्वभूषण हरिचंद्र की है। किसकी है? विश्वभूषण हरिचंदन की है। बैटल नॉट एट ओवर। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन है। उड़िया भाषा में लिखी गई है। ठीक है, उड़िया भाषा में। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? तो पुस्तक रिंग साइड जो है ये डॉक्टर विजय दर्डा की। किसकी? डॉक्टर विजय दर्डा की पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का पूरा नाम क्या है? रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल। इसका विमोचन कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने किया था। ठीक है,
जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की गई हैं? तो एयर प्यूरिफायर बसें जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए लॉन्च बसों की संख्या कितनी है? 20 है। कोलकाता शहर में प्रदूषण स्तर को कम करना इसका उद्देश्य है। यहाँ आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिए, यह भारत में तरह का पहला सिस्टम जिसका नाम वायु सुधार रखा गया। देखिए, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? वायु सुधार रखा गया। यह आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 29 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच प्रचालित होगी? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में यह संचालित की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।